चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां हर एक पल दांव पर लगा होता है। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी को ग्राम और सेकंड में नापा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी एनआईसीयू की। ये वो जगह है जहां सबसे छोटे और सबसे बीमार बच्चों की देखभाल की जाती है। तो आइए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब किसी को दवा या कोई लिक्विड देने की जरूरत होती है तो सबसे आम तरीका क्या है? एक आईवी लगाना, है ना? लेकिन एनआईसीयू में जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये इतना सीधा और आसान क्यों नहीं होता? जवाब जितना सरल है उतना ही चौंकाने वाला भी। इन नन्हे बच्चों की नसें सच में एक धागे से भी ज्यादा पतली और नाजुक हो सकती हैं। अब जरा सोचिए, ऐसी नसों में बार बार सुई लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और इसीलिए यहाँ डॉक्टरों और नर्सों को कुछ असाधारण समाधान खोजने पड़ते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है सेंट्रल लाइंस की। आप इन्हें दवा देने का एक सुपर हाईवे समझ सकते हैं। ये बहुत ही खास तरह की पतली नलिकाएं या कैथीटर्स होती हैं जो बच्चे के सर्कुलेटरी सिस्टम तक दवा पहुंचाने का एक मजबूत और भरोसेमंद रास्ता बना देती हैं। अच्छा, तो ये सेंट्रल लाइंस भी मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं और दोनों का काम बिल्कुल अलग है। एक तरफ है पिक लाइन। इसे हाथ या पैर की नस से डाला जाता है और ये लंबे समय तक चलने वाले इलाज के लिए बेस्ट है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स देना। और दूसरी तरफ है यूवीसी लाइन। इसे जन्म के फौरन बाद नाभि से डाला जाता है और ये इमरजेंसी में दवा पहुंचाने का सबसे तेज रास्ता है। मतलब एक है स्थिरता के लिए और दूसरी है रफ्तार के लिए। तो ठीक है, छोटी नसों वाली समस्या का समाधान तो मिल गया, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक सल्यूशन अपने साथ एक नई और काफी गंभीर चुनौती भी लेकर आता है। और इस खतरे का नाम है CLABSI, मतलब सेंट्रल लाइन से जुड़ा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ये एक बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है। अगर किसी भी तरह के कीटाणु इस सेंट्रल लाइन के जरिए खून में पहुंच गए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। और यहीं पर नर्सों की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। और देखिए, खतरा सिर्फ इन्फेक्शन का ही नहीं है। कभी कभी लाइन में कोई रुकावट आ सकती है, जिसे ऑक्लूजन कहते हैं, या फिर लाइन अपनी जगह से हिल सकती है। कभी कभी खून का थक्का भी बन सकता है। ये वो सारी जटिलताएं हैं जिन पर नर्सों को 2400 घंटे लगातार नजर रखनी पड़ती है। तो सवाल ये है कि इतने सारे खतरों से निपटा कैसे जाता है? इसका जवाब है एक बहुत ही सख्त, बहुत ही सावधानी से बनाए गए प्रोटोकॉल में। ये एक ऐसी जीवन रक्षक चेकलिस्ट है जिसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। इसे CLSIB प्रिवेंशन बंडल कहते हैं। और ये किसी पायलट की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह है, जहां हर एक स्टेप बेहद जरूरी है। हर बार लाइन को छूने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह साफ करना, लाइन डालते समय पूरी सावधानी बरतना और लाइन का बेवजह इस्तेमाल बिल्कुल न करना। हर एक कदम एक बच्चे की जान बचाने के लिए उठाया जाता है। और इस पूरे प्रोटोकॉल का जो सार है वो एक सवाल में छिपा है। एक सवाल जो नर्सें हर एक दिन खुद से पूछती हैं, क्या आज इस लाइन को हटाया जा सकता है? क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक लाइन शरीर के अंदर है, खतरा बना हुआ है। तो जितनी जल्दी इसे सुरक्षित रूप से हटाया जा सके, उतना ही बेहतर। जोखिम कम करने का यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। अब उस स्थिति पर आते हैं जब दाव सबसे ज्यादा ऊंचा होता है। तब क्या होता है जब एक बच्चे का पूरा सिस्टम ही फेल होने लगता है। ये वो संकट है जहां हर एक सेकंड कीमती है। इस जानलेवा स्थिति को कहते हैं शॉक। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि शरीर की कोशिकाओं तक, उसके सेल्स तक जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। शॉक का एक बहुत शुरुआती संकेत हो सकता है दिल की धड़कन का बहुत तेजी से बढ़ जाना, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। एक नवजात शिशु में अगर हार्ट रेट 190 बीट प्रति मिनट से ऊपर चला जाए तो ये एक खतरे की घंटी है, एक बहुत ही साफ और तत्काल चेतावनी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। शॉक के जो शुरुआती संकेत होते हैं ना, वो एक फुसफुसाहट की तरह होते हैं। बहुत हल्के, बहुत सूक्ष्म, जैसे दिल की धड़कन का तेज होना या हाथ पैर का ठंडा पड़ना। लेकिन अगर इस फुसफुसाहट को समय पर नहीं सुना गया तो ये एक चीख में बदल जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर का गिरना और बच्चे का सुस्त पड़ जाना। नर्स की पैनी नज़र और सतर्कता ही वो कुंजी है जो इस फुसफुसाहट को पकड़कर एक बड़े संकट को टाल सकती है। और जैसे ही शॉक के संकेत मिलते हैं, नर्सों की एक पहले से तय, एक व्यवस्थित कार्य योजना तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। ये उनकी सालों की ट्रेनिंग और अनुभव का नतीजा होता है जो उस वक्त काम आता है।
ये पूरी प्रक्रिया बिजली की रफ्तार से चलती है। पहला कदम ABC यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का आकलन। दूसरा, फौरन मदद के लिए डॉक्टर को बुलाना। तीसरा, तुरंत हस्तक्षेप करना, मतलब जरूरी दवाएं और तरल पदार्थ देना। और चौथा, लगातार निगरानी रखना, ये देखने के लिए कि बच्चा इलाज पर रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। हर एक कदम सीधे सीधे किसी की जिंदगी बचा रहा होता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक ऐसी दुनिया में जो ग्राम और सेकंड में चलती है, हम उस अपार मानवीय सतर्कता का सम्मान कैसे करें जो इतने छोटे से जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है। ये पूरा विश्लेषण हमें NICU की उस असाधारण दुनिया की एक झलक देता है जहाँ टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस और सबसे बढ़कर इंसानी जज्बा मिलकर सबसे नाजुक जिंदगियों को बचाने का वो अविश्वसनीय काम करते हैं।